तो वाइवा शुरू हो गया ना? हाँ गुरुदेव, शुरू होने वाला है 1-2 दिन में, बिल्कुल। फिजिक्स का भी शुरू हो गया सर, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना जो एग्जामिनर चाचा पूछता है, वाइवा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जी हाँ, एग्जामिनर चाचा क्या क्या पूछता है, क्योंकि जो पूछे जाते हैं ना, तो उनसे पूछा गया भैया कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि हाँ भैया वाइवा के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और कहाँ से प्रश्न भर भर के वाइवा में पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर चाचा ना भैया यही सारे प्रश्न पूछेगा वाइवा में, और यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे वाइवा के प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आपको वो चीजें भी क्लियर कर दूंगा कि भैया इसके अलावा और क्या वाइवा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है वाइवा में पूछे जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गया है, सॉरी दिया गया है, ठीक है ना? तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए सर जी, जो हमारा वाइवा होगा सर जी, इस समय चालू है। तो सर वाइवा में अगर प्रैक्टिकल जो होता है उसमें 30 में 30 नंबर हमारा होता है, और सब बच्चों का सपना होता है गुरुदेव हम कम से कम ये वाइवा में 30 नंबर तो पा जाए, है कि नहीं? तो ये सर अगर वाइवा में 30 में 30 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वाइवा के, ये सारे प्रश्न तैयार कर लेना भैया, आपको 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और उसके बाद आपका 8 मार्च के दिन, क्या भैया, 8 मार्च के दिन आपका पेपर है। किसका पेपर भैया? बायोलॉजी का। सॉरी, 3 मार्च के दिन है। 3 मार्च के दिन आपके बायो का पेपर है, मैं पूरी तैयारी भी करवा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और यहाँ पे बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न बताए हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है, टोटल आपका कितना होता है? 100 नंबर हो जाता है सर। पास मार्क का, इसमें पास होना सर अनिवार्य है, एग्जामिनर चाचा को पास करना सर अनिवार्य होता है। जी हाँ, आपको पास करना ही है, करना ही, कुछ भी हो जाए। वाइवा में स्कूल को भैया प्रेशर होता है, स्कूल के ऊपर, किसके? बोर्ड के द्वारा, कि भैया आप स्टूडेंट को पास करो, चाहे जैसे पास करो, हमें नहीं सुनना, आपको सर अनिवार्य है पास करना। किसमें सर जी? वाइवा में, ठीक, प्रैक्टिकल में। चलिए सर, कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जैसे जो सबसे ज्यादातर वाइवा में पूछे जाने प्रश्न है बायोलॉजी के, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, बीओडी का पूरा नाम। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है सर जी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूरा नाम एग्जामिनर चाचा अगर पूछ ले आपसे वाइवा में, तो आप क्या बोलेंगे सर जी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बीओडी का पूरा नाम होता है। किसका सर जी? बीओडी का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जामिनर यही सब छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। आपको क्या लगता है जो आप चार्ट बना के जाते हो वहां से प्रश्न पूछेगा? अरे नहीं बेटा, यहीं से प्रश्न पूछता है। ऐसे ही डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आरएनए का बोल दिया तो, आरएनए का बोल दिया तो यहाँ पे डी ऑक्सी गैप कर दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, या राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अम्ल को क्या बोलते हैं भैया? एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आरएनए का बोले तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा या एसिड हो जाएगा। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या एसिड हो जाएगा। यूग्लिना का शरीर किस आवरण से ढका होता है भैया? पेलिकल से ढका होता है। किससे ढका होता है? पेलिकल से ढका होता है। उसके बाद आपका अ, अच्छा, चप्पल की आकृति का सर कौन सा होता है? तो चप्पल की आकृति का यूग्लिना होता है। ये भी एग्जामिनर चाचा पूछता है। अगला प्रश्न पूछ लेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भैया लार में एमाइलेज पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य का लार होता है इसमें एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, अनुवांशिकी के जनक भैया कौन है? मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक कौन है भैया? मेंडल है। या फिर मेंडल से एक प्रश्न पूछेगा, तो चलिए बताइए, मेंडल ने किस मटर पर पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे का नाम था सर जी उद्यान मटर। कौन सा पौधा था? उद्यान मटर का पौधा था। उद्यान मटर का क्या था? पौधा था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम, पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है, ठीक। मेंडल ने कितने वि- विपरीत लक्षणों पर प्रयोग किया था कुल मटर के? तो कुल 7 विपरीत लक्षणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो एग्जामिनर चाचा ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, जो जो मैं आप लिखवा रहा हूँ नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर चाचा, किसी अमर जंतु का नाम बताइए भैया? अमीबा। अमीबा एक अमर जंतु है, मरता नहीं कभी भी। अमीबा एक क्या है? अमर जंतु प्राणी है, जिस जो कि सर मरता नहीं। अगला प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा जंतु मोती बनाता है भैया? सीप। सीप जो होता है सर जी,
मोती बनाता है। कौन सा जंतु सर मोती बनाता है? तो जो सर जी सीप होता है, यह अपना मोती बनाता है। क्या बनाता है? मोती बनाता है। अगला प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है भैया? 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन, यहाँ पे बोलेगा उदासीन, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय कब होगा? जब 7 से कम होगा। क्षारीय कब होगा? जब 7 से अधिक होगा। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है। और और 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। अगला है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बोले तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। अब नर की बात करें तो नर में सर कौन सा होता है? एक्स और वाई होता है। और मादा में सर कौन सा होता है? तो मादा में सर एक्स और एक्स होता है। नर में एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स। मनुष्य बोले तो यहाँ पे नर भी आ जाएगा, मादा भी आ जाएगा। नर में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र, और मादा में भी 23 यानी 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम ये खूब पूछा जाता है, जिफ्ट का पूरा नाम पूछ लेता है। ठीक। उसके बाद सामान्य प्रश्न सर क्या क्या एग्जामिनर चाचा पूछ सकता है? अभी तो आपके सिलेबस से, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस जाता है, कभी कभी सिलेबस से। सिलेबस से प्रश्न पूछेगा। जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं भी प्रश्न पूछ सकता है, या जीव विज्ञान का भैया महत्व क्या है, या जीव विज्ञान में करियर के क्या क्या विकल्प है, मतलब पूछ लेगा भैया चलिए जीव जीव विज्ञान आप लिए हैं तो करियर में क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो यहाँ से खूब नॉर्मली प्रश्न पूछता है। ठीक। अगर अनुमांशिकी से प्रश्न बना रहा है तो वहां से सर क्या क्या प्रश्न बना सकता है? वो सीधा परिभाषा बोलेगा। अनुमांशिकी क्या है? मेंडल के वंशागति के नियम क्या क्या है? डीएनए और आरएनए में आपको अंतर बताना है। जीन अभिव्यक्ति का क्या है? और जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या है? ये सब आपके सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं अगर हम सिलेबस से बात करें तो। ठीक। जैव विकास में पूछेगा जैव विकास क्या है, डार्विन का विकासवाद क्या है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है, जैव विविधता क्या है, लुप्त प्राय जीव क्या है, यहाँ से कोई प्रश्न पूछ सकता है। अगर वो पारिस्थितिक चैप्टर से उठाया प्रश्न तो वहां से कौन सा प्रश्न पूछेगा? पारिस्थितिकी क्या है, पारितंत्र के घटक क्या है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और प्रभाव क्या है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, फिर मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अगर इससे अगर प्रश्न पूछा तो सर यहाँ से प्रश्न पूछेगा रोग क्या है, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में अंतर बताइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, एड्स क्या है, कैंसर क्या होता है। तो यहाँ से आपका वो प्रश्न पूछ सकता है। या फिर अगर पूछना चाहेगा तो वो पूछ लेगा वाइवा में, जैसे कि चलिए बताइए सर जी आभासी फलों के उदाहरण दीजिए, वास्तविक फलों के उदाहरण दीजिए। तो ये सर जी सबके आप जो मैं बताया हूँ ये वाइवा के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ये वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इन प्रश्नों को तैयार करके जाना और भैया तगड़े नंबर लेकर आना है कि नहीं, और फिर बोर्ड में तैयारी में लग जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।